Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to continue the lesson number 2.6, Science and Spirituality. Science and Spirituality, विज्ञान और अध्यात्म। इसको लिखा है सृजन पाल सिंह ने। सृजन पाल सिंह ये डॉक्टर कलाम जी के स्टूडेंट है और उन डॉक्टर कलाम जी को जो अनुभव आया था वो इस एक्सपीरियंस उन्होंने इस लेसन में दिया है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन किया है कि जो कलाम जी जो थे तो उनके फादर एक बोटमैन थे और उनका जो फ्रेंडशिप था पक्षी लक्ष्मण शास्त्रीगल एंड रेवरेंड फादर बोडल, ये तीनों धर्म के अलग अलग समझो लोग थे और इन इन लोगों का जो इम्प्रेशन था, प्रभाव था, वो डॉक्टर कलाम जी के ऊपर हुआ था। ओके, तो आज हम देखेंगे पार्ट 2। इन द 1960 में व्हेन डॉक्टर कलाम ज्वाइंड इसरो, जब डॉक्टर कलाम जी ने इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये ज्वाइन किया, इट वॉज जस्ट अ फ्लेजलिंग ऑर्गेनाइजेशन। तब वो इसरो जो था वो जस्ट फ्लेजलिंग मतलब नया नया बना था, उसको कुछ अनुभव नहीं था। ओके, ऑर्गेनाइजेशन वो एक अनुभवहीन संस्था थी। हिज इंटरेक्शंस विथ द ग्रेट साइंटिस्ट प्रोफेसर विक्रम साराभाई, उस टाइम उनकी जो बातचीत होती थी कलाम जी की किसके साथ? ग्रेट साइंटिस्ट, महान अपने वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ये भी एक साइंटिस्ट थे, इंडियन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉट थे। ओके, और उन्होंने ही स्पेस रिसर्च शुरुआत की थी एंड अपना भारत के लिए न्यूक्लियर पावर डेवलप के लिए बहुत बड़ी मदद हुई थी इनकी। तो उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया था और इनको फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, विक्रम साराभाई जी को। ओके, तो इनके साथ वो बातचीत करते थे एंड द रेवरेंड पीटर बर्नार्ड परेरा। देखो यहाँ और एक फादर का नाम है, मतलब जो क्रिश्चियन चर्च में जो अपने व्याख्यान वगैरह लेक्चर वगैरह देते हैं धर्मोपदेशक, तो उनको रेवरेंड कहते हैं धर्मगुरु को, क्रिश्चियन धर्मगुरु को। ओके, तो पीटर बर्नार्ड परेरा और विक्रम साराभाई इन दोनों के साथ वो जब बातचीत किया करते थे और उनके साथ बातचीत करके ही शेप्ड हिज थॉट्स, उनके विचारों को आकार मिला ऑन रिलीजन, धर्म के बारे में उनके विचारों का आकार मिला। ओके, इट वॉज हियर, और यही इसरो में ही दैट ही लर्न अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजियस सर्विस। धर्म की सेवा, सच्ची धर्म की सेवा क्या होती है, वो यहीं पे उन्होंने सीखी। कहाँ पे? इसरो में। प्रोफेसर साराभाई एंड हिज टीम, प्रोफेसर साराभाई और उनकी जो टीम थी, हैड सिलेक्टेड अ साइट इन थुम्बा, केरला। उन्होंने क्या किया, साराभाई जी ने थुम्बा में, एक केरला में एक स्पॉट है, जगह है, वो जगह चुनी थी किसके लिए? टू सेट अप देयर स्पेस रिसर्च फैसिलिटी। उनका जो स्पेस रिसर्च जो फैसिलिटी सुविधा थी उसके लिए उन्होंने सोचा कि भाई थुम्बा ही एक परफेक्ट प्लेस है। इट वॉज एन आइडियल साइट ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू द मैग्नेटिक इक्वेटर। थुम्बा को क्यों चुना? क्योंकि थुम्बा जो थी वो प्रॉक्सिमिटी, करीबी थी, नज़दीक। कहा किसके नज़दीक? टू मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय इक्वेटर के नज़दीक। आपने ज्योग्राफी में इक्वेटर पढ़ा है, तो इक्वेटर के पास वो जगह थी और वो उनके स्पेस रिसर्च के लिए आइडियल जगह थी, इसलिए उन्होंने वो जगह चुना था। बट देयर वॉज अ मेजर रोड ब्लॉक इन गेटिंग पोजेशन ऑफ द साइट। लेकिन वो जो साइट थी, वो जगह थी, उसकी पोजेशन के लिए, मतलब उसको हासिल करने के लिए बहुत ही रोड ब्लॉक, मतलब समस्याएं, बहुत बड़ी समस्या थी। एज क्यों? एज इट वॉज द फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ थुम्बाज फिशरमैन,
क्योंकि थुम्बा के जो लोग थे, थुम्बा के लोग जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, उनके लिए वो फिशिंग ग्राउंड थे। मतलब वहाँ नज़दीक के ही वो फिशिंग किया करते थे, मतलब अपने नेट वगैरह वहाँ पे स्प्रेड करके मछलियाँ पकड़ते थे। मोर ओवर, और इट हैड एन ओल्ड चर्च ऑफ सेंट मेरी मैगदलिन, और थुम्बा में ही ओल्ड चर्च था। किसका? सेंट मेरी मैगदलिन का। तो वहाँ पे एक चर्च भी था। बिशप्स हाउस, बिशप का हाउस भी था। बिशप क्या होता है? समझो एक चर्च होता है, चर्च में जो फादर होते हैं, है ना, जो प्रवचन देने वाले फादर। तो समझो एक ही शहर में बहुत सारे समझो चर्च होंगे, या एक ज़िले में बहुत सारे चर्च होंगे, तो उन सारे चर्च में फादर होंगे। ओके, और उन फादर के भी ऊपर उनके सीनियर जो होते हैं उनको बिशप कहा जाता है। तो बिशप के अंडर बहुत सारे फादर मतलब चर्च थे। तो उन बिशप का घर भी थुम्बा में था, और स्कूल भी था वहाँ पे, विच वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चर्च। और जो सेंट मेरी मैगदलिन का जो चर्च था, वो चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वहाँ पे बिशप का स्कूल था, बिशप का हाउस था, सॉरी, स्कूल था बच्चों का, और चर्च का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे किया जाता था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रिडिक्टेड दैट, और ये सब देख के गवर्नमेंट जो सरकारी अधिकारी जो थे प्रिडिक्टेड उन्होंने क्या अनुमान लगाया? इट वुड बी इम्पॉसिबल, कि ये अपने लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है, टू रीलोकेट सो मेनी पीपल, कि इस गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, इन सारे लोगों को रीलोकेट करना, अलग जगह बसाना, सो मेनी पीपल फ्रॉम द साइट, इस जगह से दूसरी जगह इन लोगों को रिलोकेट करना इम्पॉसिबल है। एंड डिस्ट्रॉय रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है मतलब चर्च है, जो स्कूल चलाया जाता है, इन सारों को डिस्ट्रॉय करना फॉर द सेक ऑफ स्पेस रिसर्च सेंटर, अपने स्पेस रिसर्च सेंटर के लिए ये इम्पॉसिबल है, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का लोगों का कहना पड़ा। ओके, बट अपॉन डॉक्टर साराभाई परसिस्टेंस, लेकिन वो जगह इतनी आइडियल थी कि उस जगह से ही अच्छा सेंटर, उस जगह पे ही अच्छा सेंटर बन सकता था। तो साराभाई जी ने एक रट लगाई थी, परसिस्टेंस, परसेवरेंस, कि भाई यही जगह अच्छी है। इट वॉज सजेस्टेड दैट, तो उनको सुझाया गया कि दे अप्रोच द ओनली पर्सन, अगर आपको ये जगह चाहिए तो आपको खाली एक ही पर्सन को अप्रोच करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, हु कुड हेल्प देम इन दिस सिचुएशन, ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में एक ही आदमी आपको हेल्प कर सकता है। उनका नाम है फादर परेरा। ओके, ये कौन थे? द देन बिशप ऑफ द रीजन, वो उस रीजन के तब के बिशप थे, मतलब बहुत सारे चर्चेस उनके अंडर आते थे। डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर कलाम अप्रोच्ड फादर परेरा ऑन अ सैटरडे इवनिंग। तो सैटरडे इवनिंग को डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर कलाम ने उनको फादर परेरा को अप्रोच किया, मतलब उनको मिलने के लिए गए। द रेवरेंड सेड, और फादर परेरा ने कहा, ओ विक्रम, यू आर आस्किंग मी फॉर माई चिल्ड्रंस अबोर्ड, तुम मेरे बच्चों के घर को मांग रहे हो। अबोर्ड मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, बच्चे मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों का घर आप मांग रहे हो। फॉर माई अबोर्ड, मेरा घर मांग रहे हो। एंड फॉर गॉड्स अबोर्ड, और भगवान का मतलब जीसस क्राइस्ट का चर्च जो था वो भी मांग रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है? फादर परेरा देन इन्वाइटेड द पार्टी टू द विजिट द चर्च ऑन अ संडे मॉर्निंग। बाद में बहुत सारा डिस्कशन हुआ होगा, और फादर परेरा ने क्या किया, उनको इन्वाइटेड द पार्टी मतलब उनको मिलने के लिए जो डॉक्टर साराभाई गए थे, कलाम गए थे, उनके साथ और भी कुछ लोग होंगे, उस पार्टी को, उस ग्रुप को कहा, कब बुलाया? संडे मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह उनको चर्च में बुलाया। डॉक्टर साराभाई, हिज टीम एंड द फॉरएवर इंक्विजिटिव डिसाइपल, फॉरएवर में हमेशा के लिए, जो उत्साही रहता है, क्यूरियस रहता है, ऐसा डिसाइपल, शिष्य, कौन? डॉक्टर कलाम। ये सारे जन
टुक अप द ऑफर, उन्होंने ऑफर स्वीकार की, ठीक है हम लोग कल सुबह आ जाते हैं। एट चर्च, दूसरे दिन वहाँ पहुँचने के बाद, एट चर्च द नेक्स्ट संडे द रेवरेंड इन्वाइटेड डॉक्टर साराभाई अप टू द डायस आफ्टर द प्रेयर सर्विस। जब उनकी प्रेयर हुई, उनकी जो प्रार्थना कंप्लीट हुई, प्रार्थना कंप्लीट करने के बाद रेवरेंड जो फादर परेरा थे उन्होंने साराभाई को डायस पे, मतलब वहाँ पे जो छोटा स्टेज होता है, मंच होता है, वहाँ पे बुलाया। टर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट, और जब उस चर्च में जितने सारे लोग आए थे प्रार्थना के लिए, उनको देख के वो क्या बोले, ही सेड, डियर चिल्ड्रन, बच्चों, हियर इज़ अ साइंटिस्ट, यहाँ पे हमारे पास एक वैज्ञानिक आए हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई ऐसा नाम है उनका। व्हाट डज साइंस डू फॉर अस, विज्ञान हमारे लिए क्या करता है। वी बेनिफिट फ्रॉम द डिवाइसेस दैट साइंस हैज डेवलप्ड टू लाइट अप आवर होम्स, मतलब हमें फायदा होता है फ्रॉम द डिवाइसेस, यंत्रों से, उपकरणों से, दैट साइंस हैज डेवलप्ड, साइंस ने जितने भी डेवलप किए हुए उपकरण जो है उनसे हमें बेनिफिट होता है, टू लाइट अप आवर होम्स, हमारे घर में रोशनी लाने के लिए, उजाला लाने के लिए। आई एम एबल टू टॉक टू यू, मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, यूजिंग दिस माइक, जिस माइक में मैं बात कर रहा हूँ वो साइंस की वजह से। थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो हमें टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुआ है, तरक्की हुई है, उसको हमें थैंक्स कहना चाहिए। मेडिकल साइंस अलाउज डॉक्टर्स, और मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की हुई है उसकी वजह से डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, डायग्नोज, वो पहचान सकते हैं, एंड ट्रीट पेशेंट्स, क्या रोग हुआ है ना, कौन सा डिसीज़ है, वो पहचान के रोगों पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनहेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एनहेंस करती है, ग्रो करती है, बढ़ाती है द ओवरऑल कंफर्ट, आराम पहुंचाती है, एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी है, मानवीय जीवन जो है उनकी क्वालिटी बढ़ाती है। एंड व्हाट डू आई डू एज अ प्रीचर, और मैं धर्मोपदेशक होके मैं भी क्या करता हूँ, आई प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, फॉर यूर वेल बीइंग, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एंड फॉर यूर पीस, आपको शांति मिले, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन शॉर्ट क्या, विक्रम एंड आई आर डूइंग द सेम जॉब, विक्रम जो काम कर रहा है और मैं जो कर रहा हूँ वो दोनों का जॉब एक ही है। बोथ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान हो या अध्यात्म हो, ये दोनों सीख द ऑल माइटीज ब्लेसिंग, ये दोनों क्या करते हैं, मांगते हैं, क्या, ऑल माइटीज ब्लेसिंग, मतलब भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि के लिए, तरक्की के लिए, ऑफ ह्यूमन, मानव जाति के माइंड के लिए, बॉडी के लिए उनकी तरक्की हो, इसलिए साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ऑलमाइटी से ब्लेसिंग मांगती है। ओके डियर चिल्ड्रन, और फादर परेरा आगे कहते हैं कि बच्चों, डॉक्टर विक्रम सेज दैट, डॉक्टर विक्रम जो आए यहाँ पे वो कहते हैं कि विद इन अ ईयर, एक साल में, ही वॉन्ट्स टू बिल्ड साइंटिफिक फैसिलिटीज़, उनको यहाँ पे साइंटिफिक फैसिलिटीज, सुविधा बनानी है नियर द सी कोस्ट, हमारे यहाँ पे जो सी कोस्ट है, जो समुद्र किनारा जो है, उनके पास उनको साइंटिफिक फैसिलिटीज़ सेटअप करनी है। रिप्लेसिंग ऑल द सेटलमेंट्स, और उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो रहने वाली जो बस्तियां है, हम जहाँ पे रहते हैं वो हमें रिप्लेस करेंगे, वो खाली करनी पड़ेगी। दैट नाउ स्टैंड्स देयर, जो भी बस्तियां वहाँ पे है वो सारी बस्तियां हमें खाली करनी पड़ेगी। नाउ कैन यू गिव अप योर अबोर्ड, क्या आप अपना घर दे सकते हो, छोड़ सकते हो। कैन आई गिव अप माई अबोर्ड, क्या मैं मेरा घर छोड़ सकता हूँ। कैन वी गिव अप गॉड्स अबोर्ड, क्या हम अपने भगवान का घर छोड़ सकते हैं, फॉर सच ए ग्रेट साइंटिफिक मिशन, इतने महान वैज्ञानिक कार्य के लिए। डॉक्टर कलाम रिकॉल्ड, और ऐसा अपील करने के बाद
डॉक्टर कलाम ने कलाम को याद रखा है उन्होंने, हाउ ही विटनेस्ड, कि वो विटनेस रहे थे अ पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर अ लॉन्ग मोमेंट, बहुत देर तक वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस था। मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम हाँ करें या ना करें, बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वहाँ पे वो कितने सालों से रह रहे थे, उनके फादर वहाँ पे पले बड़े थे, उनके दादाजी परदादाजी बहुत सालों से वहाँ पे वो रह रहे थे, और वो जगह उनको छोड़ के जाना पड़ रहा था। तो वो लोगों को डिसीजन लेना थोड़ा सा वहाँ पे मुश्किल हो रहा था। बहुत देर तक वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस था। देन एवरीवन गॉट अप, और बाद में हर एक वहाँ पे जो जमा हुए थे हर एक जन उठा, एंड द होल चर्च, और जो पूरा चर्च था रिवरबरेटेड, गूंजने लगा विद द डिफनिंग नॉइज ऑफ कलेक्टिव आमेन। मतलब सारे लोग जोर जोर से कहने लगे आमेन। आमेन मतलब कबूल है, मतलब तथास्तु, करो, यस, हम तैयार है। ऐसे कलेक्टिव आवाज़ में वो वहाँ पे जो चर्च था, वो चर्च में आवाज़ गूंजने लगी। वो आवाज़ कैसी थी? डिफनिंग, मतलब इतने जोर से कि कोई बहरा हो जाए। ओके, एंड सो एंड इस तरह से वर्क ऑन द रिसर्च सेंटर वॉज सून अंडर वे, और रिसर्च सेंटर का काम शुरू हुआ, बट नॉट विदाउट अल्टरनेट अकोमोडेशन। लेकिन उनको ऑप्शन, पर्यायी रहने की जगह देने के बाद, बीइंग ऑफर्ड टू द अफेक्टेड फिशरमैन, जिन जिनका घर जाने वाला था, अफेक्टेड फिशरमैन थे, उनको रहने के लिए जब पर्यायी जगह व्यवस्था कर दी गई थी। द चर्च, अलग जगह वो चर्च भी बनाया, एंड द रेवरेंड परेरा, और जहाँ पे रेवरेंड परेरा का घर भी था उनको भी अलग जगह वो घर उनको दिया। इसके बाद ही वहाँ पे रिसर्च सेंटर का काम शुरू हुआ। आई होप ये पूरा सेकंड पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको एक बेल आइकन दिखाई देगी। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको ऑल वर्ड पे प्रेस करेंगे, तो जब भी कब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी इंटीमेशन आपको मिल जाएंगी। हैव अ नाइस डे। Thanks for watching the video till the end. God bless you. Best of luck for your exam. May your dreams come true. See you. Thanks.